हरे कृष्णा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, और वो जगह है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है। पूरी उड़ीसा का यह जगन्नाथ मंदिर सिर्फ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ एक अनोखा मंदिर है। क्या आप जानते हैं यहाँ की कई घटनाएं विज्ञान के लिए आज भी पहेली बनी हुई हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। यहाँ हर साल होने वाली रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जहाँ भगवान के विशाल रथों को खींचा जाता है। क्या आप जानते हैं, यहाँ हर दिन 214 फीट ऊंचाई पर ध्वज बदला जाता है। यह काम एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा और साधन के करता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर भी साधारण नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, लेकिन इसमें रहस्यमयी बात यह है कि वह खाना बनाने का तरीका, मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले गर्म होता है और सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे लास्ट में गर्म होता है। कि लॉजिकली तो यह है कि सबसे नीचे वाला बर्तन जो आग के बिल्कुल करीब है वो सबसे पहले गर्म होना चाहिए, और सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे बाद में गर्म होना चाहिए। पर ये बात मंदिर के रसोई घर में उल्टी होती है। और ये मंदिर साउंड प्रूफ मंदिर भी है। यह मंदिर एक समुद्र के किनारे है। जब मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो लहरों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है। जब मंदिर के अंदर आते हैं तो लहरों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। कोई शोर मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देता। तो क्या उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी? उस टाइम पर एक साउंड प्रूफ मंदिर बनाना पॉसिबल था? क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की कहीं पर कोई भी परछाई नहीं पड़ती। आप नॉर्मली भी किसी मंदिर, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी कहीं ना कहीं परछाई बनती है, पर इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। और इस मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है, आप किसी भी दिशा में खड़े होकर देख लो, वो आपको सामने ही दिखाई देगा हमेशा। क्या ये प्राचीन विज्ञान का कमाल है? इस मंदिर में प्रमुख 3 मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। कहते हैं कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। इन्हें नीम के विशेष पेड़ों से बनाया जाता है, और सबसे खास बात है, इन मूर्तियों के एक दिव्य ब्रह्म तत्व होता है जिसे भगवान कृष्ण का हृदय कहा जाता है। और ये पूरा प्रोसेस आधी रात को गुप्त तरीके से किया जाता है। जब ये पूरी प्रक्रिया होती है तब उस एरिया की लाइट कटवा दी जाती है। वहाँ की गवर्नमेंट उस एरिया की लाइट को कटवा देती है, और वो पुजारी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय होने के कारण भगवान कृष्ण स्वयं उस मंदिर में विराजमान रहते हैं। और तो और इस मंदिर की 22 सीढ़ियाँ भी अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं रखती हैं। इस मंदिर की 22 सीढ़ियाँ मनुष्य की 22 कमजोरियों का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी का खास ध्यान रखा जाता है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी को यमशिला के नाम से भी जाना जाता है। जब कलयुग में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने लगा, तब यमराज को बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि यमलोक में कोई जा ही नहीं रहा था। तो यमराज भगवान जगन्नाथ के पास आए और घबराते हुए उनसे विनती करी कि आपने मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका बता दिया है, इस वजह से कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। भगवान जगन्नाथ ने उनको एक सुझाव दिया और कहा, आप मेरे मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जाकर लेट जाओ, और इस सीढ़ी का नाम आज से यमशिला होगा। और जो भी
मंदिर में आते वक्त इस सीढ़ी के ऊपर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसको यमलोक आना ही पड़ेगा। पर भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों का भी ध्यान रखा और उन्होंने मंदिर के अंदर आने का रास्ता उस सीढ़ी से होकर बनाया, पर मंदिर के बाहर जाने का रास्ता उस सीढ़ी से होकर नहीं जाता। तो हम उस सीढ़ी पे पैर सिर्फ एक ही बार रखते हैं। जगन्नाथ मंदिर एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पवित्र मंदिर है। यहाँ यह कलयुग का वैकुंठ भी माना जाता है। अगर आपको यह इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।